Namo Buddhaya Jai Bim. And with gratitude to Urgyen Sangharakshita, without whom I would not be here. तो आप सबको नमो बुद्धाय और जय भीम भंते की कृतज्ञता व्यक्त किए बगैर शायद मैं आज यहाँ नहीं होता. I must admit, after hearing that appeal for the pilgrimage centres, my mind is racing, it's in turmoil. तो यह जो मैंने अभी सुना है, यहाँ जो बताया गया है, उसको सुनकर मेरा जो मन है वह चलित हो गया है. When I arrived in Bodh Gaya over a week ago, I experienced many things. जब मैं बोध गया आया तो मैंने बहुत सारी चीज़ों का अनुभव किया. All I could see was the pollution, the dust. हाँ, मैंने यहाँ जो धूल है, जो पोल्यूशन है उसको देखा. The place I was staying had no hot water. जहाँ मैं रुक रहा हूँ वहाँ गर्म पानी नहीं है. It was a hard mattress. और जो बिस्तर है काफ़ी कड़ा है. An even harder pillow. और उसकी जो तकिया है वो भी कड़ी है. So of course I had to ask myself, why am I here? तो मैं अपने आप को पूछता हूँ कि मैं यहाँ क्यों हूँ? Did I come here for the sake of the Dhamma, or did I come here for the sake of my personal comfort? तो मैं यहाँ धम्म के लिए आया हूँ या मैं अपने वैयक्तिक आराम के लिए आया हूँ? I also have my mind in turmoil from the talks yesterday. और इससे भी मेरा मन थोड़ा विचलित हो गया है जो मैंने कल टॉक सुना है. Maitreya's talk and Arya Jaya's talk made me very much aware of the world's situation. मैत्रेय और आर्य जय के जो कल व्याख्यान थे, उसने मुझे दुनिया कहाँ है, जहाँ है उस स्थिति में मुझे रखा है, यानी वो प्रवचन सुनकर. We're trying to achieve something against enormous forces against us. और हम वो कुछ हासिल करना चाहते हैं जो दुनिया में हमारे खिलाफ जो हो रहा है उसके यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में हम कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. There's not just the right-wing nationalistic fundamentalism. तो यहाँ केवल जो कट्टरतावादी ताकतें हैं उसी के ही खिलाफ लड़ना है ऐसा नहीं है. Religious fundamentalism. जो धार्मिक कट्टरतावाद है. A huge divide between rich and poor. बहुत ही बड़ी जो दूरी है गरीब और अमीर के बीच. All in a very precarious planet that we're not sure will survive all of this. तो यह सब परिस्थितियाँ देखकर मुझे ऐसे लगता है कि शायद ही हम इस अवस्था में यानी जी पाएंगे. So I have to ask myself, what is my life about? तो मुझे अपने आप को पूछना पड़ेगा कि मेरा जीवन किस लिए है. I think at the heart of it is, what do I go for refuge to? और उसके हृदय केंद्र में अगर मैं पूछूं तो किस चीज के लिए मैं शरण गमन करूं? Both at the center of why have I come to Bodh Gaya, क्यों मैं बोध गया आया, and why have I gone for refuge in Triratna? और क्यों मैं त्रिरत्नों को शरण गमन किया. I want to approach this in terms of a question. तो मैं इनको एक सवाल के रूप से बताना चाहता हूँ. And it's a question I think we've all asked. It's a question we have all asked ourselves and the mitras we're involved with. तो यह ऐसे सवाल है जो हम अपने आप को पूछते हैं और जितने हमारे मित्र हैं हमारे साथ सम्मिलित उनको हम पूछते हैं. Who is the Buddha? बुद्ध कौन है? What does he represent? किस चीज के वो प्रतीक है? What is it we go for refuge to? और किस चीज को हम शरण गमन करते हैं? And I want to talk a little bit about my own early encounter with Bhante. और मैं इसके बारे में भी बताना चाहता हूँ कि जो मेरा पहला सामना भंते के साथ हुआ. I first got involved with the Dhamma with another movement in my early 20s. तो जब मैं अपने यानी आयु के 20वीं के दशक में था तब मैं धम्म के यानी किसी और संघ के माध्यम से संपर्क में आया. I was very skeptical about Sangharakshita. और संघरक्षित के बारे में मैं काफी यानी संदेहवादी था. But two things turned me around. लेकिन दो चीजें मुझे लगी छुई.
One was listening to a talk on the White Lotus Sutra. पहला जो प्रवचन उन्होंने दिया था सद्धम्म पुंडरिक सूत्र के ऊपर, उसके बारे में. The other one was reading a survey of Buddhism. और दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगी या मैंने पढ़ी वो था सर्वे ऑफ बुद्धिज्म. This was before I was ordained, of course. निश्चित ही ये सारी चीजें मैंने तब पढ़ी मेरे दीक्षा के पहले. But one of the things that got through to me with the White Lotus Sutra was the importance of myth. और मुझे यह ऐसे लगता था कि जो सद्धम्म पुंडरिक सूत्र है वह मिथकों से भरा हुआ है. The importance of symbolism. और वहाँ के जो प्रतीक है, प्रतीकों का यह अभ्यास है. That any truth can be taken on a number of levels. ताकि कोई भी सत्य है वो भिन्न भिन्न स्तर पर हम उसे ले सकते हैं. A survey of Buddhism many people find difficult. सर्वे ऑफ बुद्धिज्म जो भंते ने लिखी हुई किताब है वह काफी लोगों को कठिन लगती है. The English is difficult. अंग्रेजी काफी डिफिकल्ट है, कठिन है. The ideas are difficult. वहाँ के जो कल्पनाएं उन्होंने लिखी है, जो तत्व वहाँ लिखे वो कठिन है. If you approach it in the wrong way, it appears to be a lot of lists. अगर आपने सही दृष्टि से इसे नहीं देखा तो ऐसे लगता है कि यहाँ बहुत सारी सूचियाँ ही दी गई है. Actually, I'd met all these lists before. और Before I read the survey, I'd met most of these lists. तो सर्वे यानी ये जो किताब है यह पढ़ने के पहले मैं उन सूचियों से परिचित था. The Four Noble Truths, the Eightfold Path, 12 Nidanas. तो जैसे 12 निदान है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, 4 आर्य सत्य है. But Bhante in the survey tells a story. लेकिन भंते इस सर्वे में, इस किताब में एक कहानी बताते हैं. And that story stopped me. और वो जो कहानी है उस कहानी ने मुझे रोका. Bhante compared, he talked about a banyan tree. उन्होंने बरगद का जो पेड़ है, बरगद के पेड़ के बारे में बात की. He compared the Dharma to an enormous spreading banyan tree. तो उन्होंने धम्म की तुलना की है जैसे बरगद अपनी शाखाओं को फैलाता है. That over the centuries has spread to many countries. और उसके बाद काफी देशों में इस प्रकार से यह धम्म फैला. And that banyan tree has needed careful nurturing. और यह जो बरगद का पेड़ है, इस बरगद के पेड़ की जो सिंचाई है वह ठीक से सिंचाई होनी चाहिए. But he asks, where did the seed come from? Sorry? Where did the seed of that tree come from? तो कहाँ से उस पेड़ की जो बीज है वो आई होगी. The banyan tree grew in India. तो बरगद का जो पेड़ है वह भारत में पनपता है. But the seed did not come from India. लेकिन उसका जो बीज है वह भारत से नहीं आया. The conditions in India at the time of the Buddha were unique. जो परिस्थितियाँ थी बुद्ध के काल में वह काफी यानी अपने आप में क्या कह सकते हैं कि यूनिक थी, अपने आप में अनोखी थी. The Dharma could not have probably been established in any other country. धम्म जो है किसी और देश में पनप नहीं सकता था. But the Dharma did not come from India. लेकिन धम्म भारत से नहीं आया. India had a very strong tradition of seeking after truth. भारत में यह यानी प्राचीन परंपरा रही है जिसे हम कह सकते हैं सत्य के खोज की परंपरा. One of the stories about the Buddha is his first encounter with what India really offered. तो बुद्ध का जो सबसे पहला जो सामना उसी चीज के साथ हुआ क्या भारत ने तब उनके सामने रखा. You'll all be familiar with the 4 sights. शायद आप सब लोग जो 4 दृश्य है इन दृश्यों के बारे में परिचित होंगे. The Bodhisattva Siddhartha saw 4 things. तो जो बोधिसत्व सिद्धार्थ थे उन्होंने वह 4 जो दृश्य है वह दृश्य देखे. In a sick person, जो बीमार व्यक्ति है, an old person, जो वृद्ध व्यक्ति है, and a dead person. और जो मृत व्यक्ति है, जो मृत्यु है. And he dialogued with his charioteer Chanda. और यह दृश्यों के साथ उनका जो सारथी था छंद
छन्न उसके साथ उन्होंने संवाद किया। He asked Chanda, "Is this the fate of this individual or does it happen to us all?" तो उन्होंने उस सारथी को पूछा कि क्या इन्हीं लोगों का यह अंत है या ऐसा ही अंत हम सब लोगों का होगा? And I hope you all know the answer. और मुझे आशा है आप सब लोगों को इसका जवाब पता है। But what was most significant was the fourth sight. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वह चौथा दृश्य है। The Buddha or the Bodhisattva is described as reflecting on this problem of dukkha. तो ऐसा दर्शित किया जाता है कि यह जो बोधिसत्व है, यह जो दुख की समस्या है, उस दुख की समस्या के ऊपर चिंतन कर रहे थे। And then somebody walked past him. और इस चिंतन के दौरान कोई व्यक्ति वहाँ से गुजरा। A shramana in rags. एक श्रमण जो अपने चिवर को पहनकर जा रहा था। And the Buddha asked him, "Who are you?" और बुद्ध ने उन्हें पूछा कि आप कौन हैं? And the shramana said, "I'm a shramana. I have gone forth to seek truth." उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि मैं एक श्रमण हूँ और मैंने सुख के खोज के लिए त्याग किया है। And the shramana specifically said in one account, "I seek the paramartha" in Sanskrit. और वो The paramartha. No, Shraman said that. This is what he seeks. तो उनके जवाब में उन्होंने यह भी बात कही कि मैं जिसकी खोज कर रहा हूँ वह है परमार्थ। This, if you think about it, is an extraordinary thing to happen to a culture. तो इस संस्कृति में सबसे अप्रतिम जो बात कुछ हुई होगी तो यह है। In Bante's assessment, no other culture could have offered that shramana. बनते के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी इससे बड़ी बात नहीं यानी भेंट की जा सकती जो उस श्रमण ने की। All cultures have some variant on the brahmanas. The Brahmins all cultures have some variation on Brahmins. सभी संस्कृतियों में जो ब्राह्मणों का जो यानी विस्तृतता जो है वह दी गई है। There were two types of people in India at that time. भारत में तब दो प्रकार के व्यक्ति थे। The Brahmins and the Shramanas. Brahmanas, Shramanas. तो ब्राह्मण थे और श्रमण थे। The Brahmanas, they were battling it out, but mostly they were considered hereditary. तो वो दोनों में संघर्ष था, लेकिन वो दोनों अपने विरासत को That they were born as Brahmins. हाँ, वो ब्राह्मण करके ही पैदा हुए ऐसा वो मानते थे। And they learnt the Vedas. और उन्होंने वेद सीखे। The Shramanas were not born like that. तो श्रमण वैसे पैदा नहीं हुए। They could have been Brahmins, they could have been Chandalas. तो वो ब्राह्मण हो सकते थे, वो चांडाल हो सकते थे। In fact, they came from the whole range of Indian society. तो भारत के समूचे जो समाज है, उस समाज के समुदाय से श्रमण लोग आते थे। And what India had to offer was this tradition of the Shramana. तो भारत को जो अर्पित करने वाली जो चीज है या भारत ने जो अर्पित की है वह है श्रमण परंपरा। Irrespective of who you were born as, you could go forth. किसी भी यानी जाति समुदाय में आपका जन्म हो, आप त्याग कर सकते हो या आप सत्य की खोज कर सकते हो। So this is what India offered. तो यह भारत ने भेंट की। I want to come back to this theme of the Shramana later. मैं श्रमण की जो बात है उसके बारे में मैं इसके ऊपर मैं बाद में बताऊंगा। Because you may not have realized, but our own ordinations are a reflection of this. और हम यह नहीं जानते कि हमारी अपनी भी जो दीक्षा है यह इसका चिंतन है। So important was the Shramana tradition to the Buddha that he embedded it in the ordination process. तो यह महत्वपूर्ण है कि यह श्रमण परंपरा को बुद्ध ने यानी अपनी दीक्षा विधि में सम्मिलित किया। The first ordination is the Shramana ordination. तो पहली जो दीक्षा थी वह श्रमण की दीक्षा थी। This corresponds to, of course, to our private ordination.
और इसका जो संबंध है वह हमारी जो निजी दीक्षा होती है उससे उसका संबंध है। The second ordination is the full acceptance. और जो दूसरी दीक्षा है वह आपकी पूर्ण स्वीकृति। There's the individual and the collective. जहाँ पे यानी पहली जो है वह व्यक्तिगत बात है, दूसरी जो है वह सामूहिक बात है। So this Shramana tradition is very important to us today. तो यह जो श्रमण परंपरा है, यह श्रमण परंपरा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। But I want to leave that for the moment. लेकिन अभी मैं उसको कुछ क्षणों के लिए छोड़ना चाहता हूँ। And come back to this question of who is the Buddha. और मैं यह फिर सवाल के ऊपर आना चाहता हूँ कि बुद्ध कौन है। We know he achieved enlightenment here at Bodh Gaya. हम जानते हैं उन्होंने बोध गया में बुद्धत्व की प्राप्ति की। But what is it he achieved? लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ उन्होंने हासिल की? When you visit the Mahabodhi, you'll meet with 7 places. तो जब आप महाबोधि उस कैंपस में, उस परिसर में जाते हो तो वहाँ 7 स्थलें आपको दिखती है। They'll have signs in English and Hindi. There will be signs. जहाँ पे आपको लिखित बोर्ड दिखेंगे हिंदी अंग्रेजी में। Fairly obvious is the Vajrasana. और वहाँ जो बिल्कुल स्वाभाविक जो है वह है वज्रासन। Underneath the Bodhi tree, the Buddha attained enlightenment. उस वृक्ष के तले बुद्ध ने संबोधि की प्राप्ति की। But then you will run into things like the Chankramana walk. तो फिर आप देखते हो वहाँ चंक्रमण की भी एक साइट है। A raised platform with lotus petals. जहाँ पे वो कमल दल है। There will be the Muchalinda pond. मुचलिंद वहाँ पे झील है, तालाब है। The place of unwinking gaze. और जहाँ से बुद्ध ने देखा था वो जगह वहाँ पे है, यानी बोधि वृक्ष को जहाँ से उन्होंने देखा था। With its delightful English. With the delightful English of unwinking. यानी पलक न झपकते हुए उन्होंने उस पेड़ को देखा था। There's the Ratanagar, the jeweled house. वह रत्नगृह है। There's the place of the Rajayatana tree. राजयत्न वृक्ष वहाँ है। And most importantly, the Ajapala Nigroda. और महत्वपूर्ण अजपाल निग्रोध वृक्ष, as we call it in English, the goat herd's banyan tree. जिसे हम बरगद का पेड़ कहते हैं। It's the stump of what's thought to be an Ashokan pillar as we first come down to the Mahabodhi temple. तो जैसे ही आप महाबोधि विहार में जाते हो तो वहाँ जो पहला जो स्तंभ आपको दिखता है वहाँ वो पेड़ था। What I want to do is encourage you to make use of these 7 places. तो मैं क्या आपको प्रोत्साहित करूँगा कि आप इन 7 स्थलों का इस्तेमाल कीजिए। The problem for many of us is we have to let go of history. तो हमारे साथ समस्या यह है कि हम इतिहास को भूल जाते हैं। All the incidents correspond with stories in mostly slightly later Buddhist literature. तो यह सारी जो कहानियाँ हैं इनका संबंध बाद में जो बौद्ध साहित्य आया उसमें अंकित है या उसमें संदर्भ मिलते हैं। Most of the stories are from the Vinaya or the Mahavastu. ज़्यादातर हमें जो कहानियाँ सुनाई मिलती है वो महावस्तु से है या विनय पिटक से है। And typically the story will simply say, after his enlightenment, the Buddha walked up and down in peace. तो अक्सर हमें यही बताया जाता है कि संबोधि के पश्चात बुद्ध वहाँ आगे पीछे यानी चंक्रमण कर रहे थे। It doesn't say where he walked up and down. ऐसा नहीं बताया जाता कि कहाँ उन्होंने चंक्रमण किया। The Muchalinda story is probably one of the oldest stories associated with the Enlightenment. तो मुचलिंद की जो कहानी है वही शायद संबोधि से जुड़ी हुई सबसे पुरानी कहानी है। It's in the Udana, a very old part of the Buddhist literature. तो उदानों में इसके उल्लेख हमें मिलते हैं जो बौद्ध साहित्य के सबसे पुराने साहित्य है। So the problem of us
for us with a modern skeptical mind is that Muchalinda tank. तो आज के जो आधुनिक जो मन है उनके लिए पलायनवाद वाली अगर कोई बात है तो वह है मुचलिंद तालाब की. Because we happen to know that tank was dug out by an Englishman. क्योंकि हमें ऐसे बताया गया है कि वह जो तालाब है वह किसी अंग्रेजी आदमी ने उसकी खुदाई की है. The restoration work on the Mahabodhi was carried out by a man called Cunningham. और जो उसका जो रिस्टोरेशन है यानी उसकी जो पुनर्रचना या संगोपन का जो काम किया है वह कनिंघम ने किया. And that nice tidy square hole was dug for the brickwork. और जो उसके सामने जो हॉल है जो यानी ईंटों से बना हुआ है वह भी काम. The current temple we see was restored back to that state in the late 1800s. तो वह जो अभी जो हमें दिख रहा है वह 18वीं शताब्दी में यह सारा काम हुआ है. But does it matter that that's not the Muchalinda pond? लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता अगर वह वो मुचलिंद तालाब नहीं है. Maybe it's more important that we connect or try and connect with what does that story represent as a myth. लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि एक मिथक के उद्देश्य से संबंध में क्या वह हमें महत्वपूर्ण बताने की कोशिश कर रहा है. There's not even agreement in Buddhist literature that there were 7 places after Enlightenment. इससे भी that doesn't matter you said. It doesn't matter. इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ 7 वो जगह है या नहीं है. What it matters is what it represents to us. क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए उसका महत्व क्या है, संबंध क्या है. As pilgrims, what does it offer us? एक यानी यात्री के यानी नाते से क्या हमारे लिए इसका संबंध है. We have a unique opportunity. हमारे पास एक ऐसी अनोखी यानी संधि है, मौका है. Each of these places represents a window into the enlightened consciousness. तो इसमें से जो हर एक जगह है वह हमारे लिए एक खिड़की देता है संबोधि के लिए. Each of them describes the Buddha being in deep contemplation. हर स्थल जो वहाँ है या हर स्थली जो है यही बताता है कि बुद्ध गहरे चिंतन में थे. And then as the consciousness emerges into more reflective thought. और फिर जो हमारे चिंतनशील जो विचार है उससे एक नई चेतना निर्माण होती है. It describes the Buddha being at joy and ease. यही बताता है, विश्लेषित करता है कि बुद्ध सहज थे और वे आनंद में थे. So certainly the Buddha reflected on the nidanas. तो निश्चित ही बुद्ध 12 निदानों पे चिंतन कर रहे थे. But the Buddha also felt gratitude. लेकिन बुद्ध ने कृतज्ञता भी व्यक्त की. He looked back at that tree. उन्होंने उस वृक्ष को वापस देखा. And he felt nothing but gratitude for a tree. किसी भी चीज के लिए नहीं लेकिन मात्र केवल उस पेड़ के लिए ही उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की. If we think that human consciousness is primary, this may give us trouble. अगर उन्होंने ऐसा सोचा होता कि जो मानवीय चेतना ही सार्वभौम है तो शायद वह त्रासदायक हो सकता था. The Buddha thought that it was important that he reflected his gratitude back to the Bodhi tree. यह भी महत्वपूर्ण था कि बुद्ध ने जो अपनी कृतज्ञता थी वह कृतज्ञता उस पेड़ के प्रति भी प्रदर्शित की. I don't have time to go through the further 7 sites. I just want to come back to one of them. तो अभी इन 7 स्थलियों के विश्लेषण में जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है लेकिन मैं और एक साइट आपको बताना चाहूँगा. Probably the most important site as part of the enlightenment process is the Ajapala Nigroda. तो मुझे ऐसे लगता है कि उस संबोधि की प्रक्रिया में सबसे और एक महत्वपूर्ण जो स्थली है वह है अजपाल निग्रोध वृक्ष. At the Ajapala Nigroda, the Buddha went through 3 very important sets of reflection. तो उस अजपाल निग्रोध वृक्ष के तले बुद्ध ने 3 महत्वपूर्ण चिंतन किए.
They represent what the enlightened consciousness is grappling with to try and express itself. वो इस बात के साथ उनका संघर्ष चल रहा था कि जो संबोधि प्राप्त चेतना है, वो संबोधि प्राप्त चेतना कैसे यानी परिस्थितियों के साथ उसका सामना होगा. So he met with a Brahmin called Huhanka Jati, तो वह एक ब्राह्मण से मिले जिसका नाम था हुहुंक जाति, who wanted to know, is one a Brahmin by birth or by what one does? तो वो जानना चाहते थे कि कोई जन्म से ब्राह्मण होता है या उसके योग्यता से वह ब्राह्मण होता है. This wasn't fixed at the time of the Buddha. यह बुद्ध के समय में निश्चित नहीं था. But this, in a sense, this is what Baba Sahib obviously treated as the beginning of the Dharma revolution. तो निश्चित ही बाबा साहब ने इसी को ही एक नींव माना उनके धम्म क्रांति की शुरुआत के. The Buddha was a Shramana. बुद्ध श्रमण थे. Anyone can become a Shramana. कोई भी श्रमण हो सकता था. Anyone can be a Brahmin. Anyone can be a Brahmin. कोई भी ब्राह्मण हो सकता है. Because the Buddha laid out categorically that one is a Brahmin by what one does. क्योंकि बुद्ध ने यह मापक दिया कि कोई भी ब्राह्मण हो सकता है उसके योग्यता के आधार पर. Another reflection the Buddha went through at the Ajapala Nigroda. दूसरा जो चिंतन अजपाल निग्रोध वृक्ष के तले बुद्ध ने किया, he reflected that it would be a source of pain to live without reverence. और उन्होंने यह चिंतन किया कि यह पीड़ादायी है अगर हमारा उच्च आदर किसी व्यक्ति के या किसी चीज के प्रति अगर नहीं रहा तो. Can a Buddha experience dukkha? तो यहाँ सवाल खड़ा होता है कि क्या बुद्ध दुख का अनुभव करते हैं? We don't know. हमें पता नहीं. Maybe this is for us to reflect on. शायद हमें यह चिंतन करने के लिए जरूरी है. That the Buddha is saying it is a source of pain not to have something to reverence. बुद्ध ऐसा कहते हैं कि यह भी एक दुख का स्तोत्र है अगर किसी भी उच्च चीज के ऊपर चीज के प्रति हमारा आदर ना हो. And he reflects there is no one person he can look up to and revere. और उन्होंने देखा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको वो अपना आश्रय या श्रद्धा स्थान मान सके. So he reflects that he will revere the Dhamma. और उन्होंने देखा कि चिंतन किया कि धम्म के ऊपर ही मेरी आस्था हो सकती है. This is not the Dhamma he taught. और ये वह धम्म उन्होंने पढ़ाया नहीं. He hadn't had the time to reflect on what that was. क्योंकि उनके पास समय नहीं था कि उसका चिंतन करने के लिए. So the Dhamma wasn't a set of teachings. तो Dhamma is not his teaching. Not at that stage. It was not the Buddha's teachings. हाँ, और उस समय पर जो उनकी वह शिक्षा नहीं थी जिसके ऊपर वह वो आश्रय अपना रख रहे थे. We need to reflect at the Ajapala Nigroda. What was it the Buddha revered in the Dhamma? What is this Dhamma? तो हमें शायद उसके ऊपर चिंतन करना होगा कि ऐसी कौन सी बात है जिसके ऊपर स्वयं बुद्ध आश्रयित हो रहे थे. The Buddha did not say what the Dhamma was. बुद्ध ने यह नहीं बताया कि धम्म क्या है या क्या था. We have to come to our own relationship with what it was he revered. तो हमें अपने अपने अनुभव से उस संपर्क में या संबंध में आना होगा कि कौन से धम्म के ऊपर बुद्ध ने यानी अपना आदर स्थान माना है. Bhante goes so far as to say sometimes it might be useful to reflect on the Buddha in a certain way. कभी-कभी भंते ऐसे बताते हैं कि बुद्ध ने अलग-अलग तरीके से चिंतन किया है. Particularly for those of us who do the Buddhanusmriti. विशेषकर हम में से जो लोग बुद्धानुस्मृति करते हैं. But particularly for any of us who come here to Bodh Gaya. और विशेषकर जहाँ जब हम बोध गया में आते हैं. We may think of the meditating Buddha. हम हमेशा ही ध्यानस्थ बुद्ध की बात करते हैं या उनके बारे में सोचते हैं. We may think of the teaching Buddha. हम जो धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में जो बुद्ध है उसकी बात करते हैं. We may think of the Buddha giving earth witness.
शायद हम उसके बारे में सोचते हो जो स्पर्श बुद्ध है, the Buddha giving fearlessness. जो अभय मुद्रा है उसके बारे में हम सोचते हो. But very rarely do we think of the Buddha worshipping. लेकिन शायद ही हम सोचते हैं कि किसकी पूजा या किसका आदर स्वयं बुद्ध करते थे. The Buddha felt reverence. बुद्ध ने भी आदर भाव व्यक्त किया है. Worship and reverence were not something for certain temperaments. प्रार्थना और आदर यह ऐसी चीजें नहीं है जो हम यानी बैठकर ही करें. Some of us are more intellectual. कुछ लोग काफी बुद्धिवादी होते हैं. Some of us are more devotional. काफी लोग जो है वह भक्ति भाव से भरे होते हैं. And some of us may feel superior. Well, devotion's all very well if you can't understand Dhamma. और कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि श्रद्धा या आपकी जो भक्ति है वो बहुत अच्छी हो सकती है अगर आपने धम्म को ठीक से समझा. But one of the reflections for us for the Ajapala Nagroda is the importance of reverence. तो हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह अजपाल वृक्ष है जहाँ पे बुद्ध ने स्वयं आदर व्यक्त किया. That reverence is an aspect of the enlightened consciousness. क्योंकि आदर करना यह एक संबोधि प्राप्त चेतना का आयाम है. Reverence is not something we use initially to get us engaged with the Dhamma. तो आदर ही यह पहली बात नहीं है जो हमें धम्म के साथ व्यस्त करती है. Reverence is part of our path. क्योंकि आदर जो है यह आपके मार्ग का भाग है, हिस्सा है. This is a very important part of being at Bodh Gaya. यह महत्वपूर्ण बात है यहाँ बोध गया में होते हुए. The third sutta that the Buddha that came out of that period of the Ajapala Nagroda was the Brahma's request. Third reflection. The third reflection. तो तीसरा जो चिंतन है जो बुद्ध ने वहाँ की वो है ब्रह्म संपत्ति की विनती. So the Buddha thought what he had attained was too difficult to communicate. उन्होंने सोचा कि जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है वह काफी मुश्किल है औरों को संवादित करना. And I hope we all know the story. और मुझे पता है आप सब लोगों को यह कहानी पता होगी. Brahma Sahampati appeared. ब्रह्म संपत्ति वहाँ आए and said there are those with little dust. और कहा कि आँखों पे जो धूल है ऐसे यहाँ लोग बैठे. And the Buddha looked out and saw all of us in terms of lotuses. और बुद्ध ने उन सबको एक कमल कुंज की तरह देखा. Some of us are in the mud. कुछ लोग जो कीचड़ है वहाँ फंसे हुए. Some of us are struggling to get out of the mud. कुछ लोग जो कीचड़ है उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं. Some of us are clear of the mud. कुछ लोग उस कीचड़ से स्पष्ट हैं. But irrespective of where we are, we're all capable of getting out of the mud. लेकिन जहाँ किसी भी अवस्था में हम लोग हो उससे हम ऊपर उठ सकते हैं ऐसा उन्होंने देखा. And with that the Buddha then gave what was called his lion's roar. और फिर बुद्ध ने वहाँ से अपनी एक सिंह गर्जना की. He said, "Open are the doors to the deathless." और उन्होंने ऐसे कहा कि जो मृत्युहीनता के जो द्वार है वह खुले हैं. For those who are able to hear, जो लोग भी सुन सकते हैं, let them release their faith. उन लोगों को अपनी श्रद्धा को खुला करने दीजिए. In English this word gets used in all sorts of different ways. क्योंकि अंग्रेजी में यह जो शब्द है यह भिन्न-भिन्न तरीके से समझा जा सकता है. The actual word is saddha. सदा. Saddha. जो मूल शब्द जो है वह है श्रद्धा. It's faith. जिसे श्रद्धा कहते हैं. Faith is what we place our heart on. श्रद्धा वह ऐसी बात है जहाँ हम हमारा दिल रखते हैं. Veneration is part of our faith. और जो आदर तिथ्य है वह हमारे श्रद्धा का भाग है. The Buddha didn't say develop your faith. बुद्ध ने यह नहीं कहा कि तुम्हारी श्रद्धा का विकास करो. He actually said release your faith. बुद्ध ने ऐसे कहा कि आप अपने श्रद्धा को खोलिए, खुलने दीजिए. It comes naturally. यह स्वाभाविक या नैसर्गिकतः खुलती है. All we have to do is get ourselves out of the way.
क्या आपको करना है, आप अपने आप को उससे हटाइए। We have to get rid of our rigid self-view. आपका जो कड़ा जो स्व है, उस कड़े स्व को तोड़िए। And let our hearts swell with what it is, whatever it is that the Buddha attained. और जो कुछ भी बुद्ध ने हासिल किया है, उससे हमारा हृदय फूलने दीजिए। So, I've just offered a brief glimpse of some of the reflections that are possible around the Mahabodhi. तो मैंने जो संभाव्य चिंतन थे वह बताने की कोशिश की इस महाबोधि के इर्द गिर्द जब हम हैं। All 7 places tell stories. 7 जो स्थल है वो अभी भी कहानियां हैं। All 7 places are intended to bring out our faith. और यह जो 7 जगह है वह श्रद्धा से भरे हुए हैं। We will only hear the lions roar if we're prepared to open to our faith. हम तभी यह सिंह गर्जना को सुन पाएंगे जब हम अपने आप को इस श्रद्धा के प्रति खुला करेंगे। If we have something that we revere as being higher than ourselves. शायद तभी हम उस श्रद्धा को खोल पाएंगे जब हम हमारे से जो उच्च है उसमें हमारा आदर रख पाएं। If we just see Dhamma as self-development. अगर हम केवल धम्म को ही अपना व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया अगर देखते हैं, If we just see Dhamma as social change. अगर धम्म को ही अगर हम समाज परिवर्तन की अगर प्रक्रिया देखते हैं, We've missed something. तो शायद हम कोई तो भी बात हमसे छूट रही है। Self-development, social change are very important. तो आपका वैयक्तिक विकास और सामाजिक विकास आवश्यक है। But unless we have some sort of heart response to something beyond ourselves, लेकिन जब तक हमारे दिल से ऐसा कोई प्रतिसाद नहीं निकलता जो इन सब चीजों के परे जाता है। I don't understand who the Buddha is. मुझे नहीं पता कि बुद्ध कौन थे। But it can reduce me to tears being at the Bodhi tree. वह केवल मुझे यानी मेरे आंखों में पानी ही ला सकता है उस बोधि वृक्ष के तले। I don't understand my own responses. मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा प्रतिसाद उसके प्रति क्या हो। But they're there. लेकिन वे सब सारी चीजें वहाँ हैं। People tell me I'm very intellectual. लोग मुझे ऐसा बताते हैं कि मैं बहुत बुद्धिवादी हूँ। They don't see me down on my knees with something I cannot comprehend. वो मुझे यानी झुके हुए घुटनों से देखते नहीं है जो मैं खुद ही क्या कह सकते हैं कि समा नहीं सकता अपने आप में। I want to finish by coming back to the Shramana. तो मैं श्रमण में वापस आकर वहाँ मेरी बात पूरी करना चाहता हूँ। And its importance to what we have to offer the world. और यह महत्वपूर्ण है कि क्या हम दुनिया को दे सकते हैं। There's a Buddhist tradition of 6 realms. बौद्ध परंपराओं में 6 जो लोक है उन लोकों की बात की है। You would have seen these in the Wheel of Life. वो हम भाव चक्र में देखते हैं। The God realm, the Ashura realm, Preta, Hell. तो यह सारे 6 लोग आपको पता है। Without going too much into what each of these represents, I want to talk about a key part of the story of the 6 realms. तो इन 6 लोकों में न जाते हुए मैं केवल एक जो महत्वपूर्ण जो लोक है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। Avalokiteshvara appears in each realm. अवलोकितेश्वर जो है वह इन सभी 6 लोकों में आते हैं। And gives each realm what they need for the Dhamma. और उन सभी लोगों में जिनकी जो जरूरत है उनको वो देते हैं। What does he give the human realm? जो मनुष्य लोक है उस मनुष्य लोक में वो क्या देते हैं? Avalokiteshvara appears in the human realm as a Shramana going forth. तो उस लोकों में अवलोकितेश्वर आते हैं श्रमण बन के जो सत्य की खोज में या जो निकल चुके हैं। Don't get caught in the yellow robes or the wanderer's staff. तो कौन से कलर का उन्होंने चिवर पहना है या किस प्रकार के कपड़े पहने हैं इसमें आप मत जाइए। What does going forth represent to us? तो हमारे लिए जो शरणगमन जिसे हम कह सकते हैं उसका अर्थ क्या है यह हमें देखना होगा। What is uniquely
What is unique to the human realm is the ability to maintain purpose. तो मनुष्य लोक में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह क्षमता है कि हम हमारे ध्येय के साथ जुड़े रहे या उसके साथ हम एकाग्र रहे. You may think the Deva realm sounds pretty good. आप ऐसा सोच सकते हो कि जो देवलोक है वो बहुत अच्छा होगा. But the poor old Devas cannot experience anything but bliss. लेकिन बेचारे देव जो है वो आशीर्वाद के अलावा कुछ भी महसूस नहीं कर पाते. We experience bliss. हम उस आशीर्वाद का अनुभव करते हैं. Maybe. शायद. We experience a lot of dukkha. शायद हम बहुत सारा दुख अनुभव करते हो. We experience anger, craving. हमें द्वेष, लोभ आता है. The huge range of mental states is unique to us as humans. तो इन सभी मानसिक अवस्थाओं में जो सबसे अनोखी जो अवस्था है वह है मनुष्य लोक की. But the one faculty we have that stands out to us as humans is the ability to keep going despite our mental state. तो क्या बात हमें चलाए रखती है मनुष्य लोक में एक मनुष्य होने के नाते कि हमारी क्षमता कि कुछ भी हो हम अपने प्रयास निरंतर रख सकते हैं. We have mindfulness of purpose. हमारे पास जो ध्येय की जागृति है वह है. Apparently only humans and termites are capable of building something that lasts more than one generation. लेकिन मनुष्य जो है वो ऐसी भी चीज निर्माण कर सकते हैं जो एक मनुष्य के पीढ़ियों से भी ज्यादा टिक सकती है. It is unique to us as humans that we can undertake projects that we do irrespective of whether we still feel like doing them. तो यह महत्वपूर्ण है कि भले ही we keep going even though we don't always feel like keeping going. हम हमेशा ही अपने प्रयास निरंतर रख सकते हैं भले ही हमारी वह स्वेच्छा या इच्छा हो या ना हो. All of human culture is a product of people who are determined to develop something. यह सारी मानव संस्कृति जो है वह उसी का ही परिणाम है कि सभी मनुष्य ने कुछ निर्माण करने के प्रयास किए. Mostly it's very wealthy men with who are scared of being forgotten. यह शायद वह अमीर लोग हैं जो आराम से भूल जाते हैं. But our ability to go forth to maintain our sense of purpose needs to be linked in with the Buddha's vision. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे लिए यह है कि बुद्ध की जो दृष्टि है उस दृष्टि के साथ संपर्क रखकर हमने हमेशा ही अपने प्रयास निरंतर रखने चाहिए. This is what Avalokiteshvara offers the human realm. यही अवलोकितेश्वर एक मानव लोक में यानी वो देते हैं. Maintain your sense of purpose. आपका जो ध्येय सजगता जो है उसे आप जागृत रखिए. Set your goal. आप अपने ध्येय के प्रति बैठिए या प्रयास कीजिए. And irrespective of the obstacles, keep going. भले ही अड़चने आए लेकिन आप अपने प्रयास निरंतर रखिए. Avalokiteshvara, of course, we all know who that is. और अवलोकितेश्वर अब कौन है हम सब जानते हैं. It's our order. यह हमारा संघ है. It's the myth of our order. यह जो संघ का जो मिथक है वह है. As individuals, we are weak. एक व्यक्ति होने के नाते हम कमजोर हैं. But as a collective group, we have a collective endeavor. We have something bigger than us. लेकिन सांघिक तरीके से हम ऐसी कोई बात दे सकते हैं जो हमसे अधिक है, हमसे बड़ी है. We can form a 1,000-armed Avalokiteshvara. हम सब लोग मिलकर जो 1000 भुजाओं का अवलोकितेश्वर है उसे बना सकते हैं. And what we have to offer the human realm is not getting better with mindfulness. और हमारे जागृति के बगैर यह जो मनुष्य लोक है वह अच्छा नहीं हो सकता. We're not just offering social change. हमें केवल समाज परिवर्तन नहीं चाहिए. We're offering a vision of a goal of enlightenment. हमें जो बुद्धत्व का जो गोल है, जो ध्येय है वह चाहिए. So that is what we offer as an order. तो एक संघ होने के नाते हम यह प्रदान करते हैं. Thank you.